छोटी बच्ची की भूतिया कहानी। एक छोटे से गांव में एक पुराना और खंडहर हो चुका घर था जिसे लोग भूतिया मानते थे। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक छोटी बच्ची का भूत रहता है। इस कहानी को सुनकर गांव के बच्चे उस घर के पास जाने से डरते थे। एक दिन रितेशा नाम का एक निडर लड़का अपने दोस्तों के साथ उस घर के पास गया। वो ये जानना चाहता था कि सच में वहाँ भूत है या नहीं। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रितेश ने कहा, अगर तुम लोग डरते हो तो मत आओ, मैं अकेला ही जाऊंगा। रितेश ने साहस जुटाकर घर के अंदर कदम रखा। घर अंदर से और भी भयानक था। दीवारें टूटी फूटी और मकड़ियों के जाले चारों तरफ फैले हुए थे। जैसे ही रितेश ने अंदर कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक उसे एक छोटी सी हंसी सुनाई दी। रितेश चौंक गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आगे बढ़कर देखा तो एक छोटी बच्ची सफेद कपड़े पहने हुए उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थी और वो मुस्कुरा रही थी। रितेश ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? बच्ची ने धीरे धीरे कहा, मैं सारा हूँ। मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ। रितेश ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारा ने बताया कि वो इस घर में बहुत साल पहले रहती थी। एक दिन खेलते खेलते वो घर की एक कमरे में बंद हो गई और बाहर नहीं निकल पाई। भूख प्यास से उसकी मौत हो गई और अब उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। रितेश को सारा की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सारा ने आशा भरी नजरों से उसे देखा। रितेश ने अपने दोस्तों को बुलाया और सारा की कहानी बताई। सब मिलकर गांव के बड़े बुजुर्गों को ये बात बताई। गांव के लोग पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि सारा की आत्मा को शांति दिलानी चाहिए। गांव के पंडित जी ने पूजा की और सारा की आत्मा को शांति दिलाने का उपाय किया। पूजा के बाद सारा की आत्मा ने सबको धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गायब हो गई। उस दिन के बाद से वो पुराना घर भूतिया नहीं रहा। रितेश और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि डर के आगे जीत है। सारा की आत्मा को शांति मिल गई और गांव के लोग अब उस घर को बिना डर के देखते थे। इस तरह रितेश की हिम्मत और सारा की मासूमियत की ये कहानी गांव में हमेशा याद की जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस और दया से हर समस्या का समाधान हो सकता है।